गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है गुरु और शिष्य के ऊपर है। बहुत ही सुंदर साखी है कि किस तरह सद्गुरु ने अपने सभी शिष्यों को जीवन की सबसे बड़ी सीख सिखाई कि किस तरह हम जीवन में हार जाते हैं, क्यों हम जीवन में पीछे रह जाते हैं, क्यों घबरा जाते हैं, क्या वजह होती है कि कुछ लोग जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं लेकिन कुछ लोग बहुत पीछे रह जाते हैं। तो वो वजह सद्गुरु ने इस साखी के माध्यम से बताई है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये प्रेरणा से भरी हुई सुंदर सी साखी। एक बार की बात है कि एक गुरु अपने कुछ शिष्यों के साथ पैदल ही यात्रा पर थे, यानी कि वो घूम रहे थे। वे चलते चलते किसी गांव में पहुंच गए। ये गांव काफ़ी बड़ा था। वहां घूमते हुए काफ़ी देर हो गई थी। गुरुजी थक चुके थे और उन्हें बहुत प्यास लगी थी। तो उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा कि बेटा, हम इसी गांव में कुछ देर रुकते हैं, तुम मेरे लिए थोड़ा सा पानी ले आओगे। जब शिष्य गांव के अंदर थोड़ा घूमा तो उसने देखा कि वहाँ एक नदी थी जिसमें कई लोग कपड़े धो रहे थे, कई लोग नहा रहे थे और इसी वजह से नदी का पानी बहुत गंदा सा दिख रहा था। शिष्य को लगा कि ऐसा गंदा पानी गुरुजी के पीने के लायक तो है नहीं, वो तो उनके स्वास्थ्य को खराब कर देगा, बीमार हो जाएंगे मेरे सद्गुरु, तो मैं तो ऐसा पानी नहीं पिला सकता अपने गुरु को। इसीलिए शिष्य बिना पानी लिए ही वापस लौट आया और नदी के गंदे पानी की सारी बात गुरुजी को बता दी। इसके बाद गुरुजी ने दूसरे शिष्य से बोला कि बेटा, तुम जाकर पानी लेकर आओ। कुछ देर बाद दूसरा शिष्य पानी के साथ लेकर आया, पानी के साथ लौटा। अब गुरुजी ने इस दूसरे शिष्य से पूछा कि नदी का पानी तो बेटा गंदा था, फिर तुम कैसे पानी लेकर आए हो? सद्गुरु तो सब जानते थे, लेकिन पहले शिष्य को वो शिक्षा देना चाहते थे। शिष्य ने बोला कि गुरुजी, नदी का पानी सच में बहुत गंदा था, लेकिन लोगों के नदी से चले जाने के बाद मैंने कुछ देर इंतज़ार किया और कुछ देर बाद नदी में मिट्टी नीचे बैठ गई और साफ पानी ऊपर आ गया। उसके बाद मैं उसी नदी से आपके लिए पानी भर के लेकर आया हूँ, जिस नदी का पानी पहले गंदा दिख रहा था। वो गंदगी कब की बह गई आगे, क्योंकि नदी का पानी रुकता नहीं है। वो आगे बह गई थी, नीचे बैठ भी गई थी, और जब मेरे को पानी बहाव के बाद सुंदर सा साफ सा पानी दिखाई दिया तो मैं आपके लिए भर के ले आया। गुरुजी ये बात सुनकर बड़े खुश हुए और बाकी शिष्यों को भी ये सीख दी कि हमारा जीवन भी इसी नदी के पानी की तरह है। जीवन में कई बार दुख और समस्याएं आती हैं तो जीवन रूपी पानी गंदा लगने लगता है, लेकिन थोड़े इंतज़ार और सब्र के बाद ये सतही दुख और समस्याएं नीचे दब जाती हैं और अच्छा समय ऊपर आ जाता है। कुछ लोग पहले वाले शिष्य की तरह दुख और समस्याओं को देखकर घबरा जाते हैं और मुसीबत देखकर वापस लौट जाते हैं। ऐसे लोग जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग जो धीरजशील होते हैं, धैर्यवान होते हैं, इंतज़ार करते हैं कि कुछ समय बाद गंदगी रूपी समस्याएं और दुख खत्म हो जाएंगे, वो ही सफल होते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, यहाँ पर दुख और समस्याएं यहाँ पर लोगों से रिलेटेड नहीं कह रहे हैं। हमारे साथ जो परिस्थितियाँ आती हैं, जैसे मान लीजिए कोई बहुत पैसे वाला था, कभी एकदम से उसके पास इतना बुरा समय आ गया कि खाने के पैसे भी बहुत मुश्किल हो गए, तो ये परिस्थिति होती है। इस परिस्थिति के सही होने का इंतज़ार करें, बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे उस शिष्य ने किया कि गंदा पानी नीचे बैठ गया, गंदगी नीचे बैठ गई और साफ पानी ऊपर आ गया। ठीक हमें भी बुरी परिस्थितियों में ऐसे ही सब्र से काम लेना चाहिए और ये देखना चाहिए कि किस दिन वो दुख, समस्याएं, ये परिस्थितियां नीचे बैठ जाएंगी और फिर से हमारा सुख का समय ऊपर आ जाएगा। अपनी मेहनत में कभी कमी ना छोड़ें, परमात्मा से कभी नाता ना तोड़ें। ये दो चीज़ें जीवन में ज़रूर याद रखनी चाहिए। सबसे पहला सब्र
दूसरा मेहनत, और इन सब से ऊपर जो चीज़ है जिसको हम किसी भी गिनती में नहीं रखना चाहते और ना ही रख सकते हैं, उसके बिना हमारा जीवन व्यर्थ है, वो है सुमिरन, परमात्मा की याद, परमात्मा की शरण। अगर हम ये तीनों बातें ध्यान रखें तो हमारे जीवन में भी ये दुख रूपी गंदगी बहुत जल्दी नीचे बैठ जाएगी और फिर से सुख रूपी सुच्चा पानी ऊपर आ जाएगा। और गुरु प्यारी साध संगत जी, इस साखी में लोग गलतफहमी एक ना हो लोगों को। कई लोग यहाँ दुख और समस्याएं लोगों से रिलेटेड समझ लेते हैं। कुछ लोग अत्याचार करते हैं तो उन दुखों के इंतज़ार में लोग रहते हैं कि ये इंसान सुधर जाएगा, ये क्या पता ये अच्छा हो जाएगा, ये बदल जाएगा। नहीं, उन अत्याचारों का इंतज़ार ना करें, क्योंकि उन अत्याचारों का अंत नहीं है। अत्याचार आप सह रहे हैं तो आप अत्याचार करने वाले से भी बड़े अत्याचारी हैं, क्योंकि आप दूसरों के सामने एक उदाहरण पेश कर रहे हैं। लोग आपको देखकर ये कहेंगे वो भी तो इंसान है, वो भी तो सह रहा है, तुम भी सहो। ये समाज ऐसा ही है, आपके दुखों को कभी कम नहीं करेगा, वो हमेशा आपको कहेगा कि सहते रहो। वो अत्याचार को बढ़ावा देंगे इसी तरीके से। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, कभी भी ऐसे अत्याचार को बढ़ावा ना दें। कोई इंसान आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है, सिर्फ एक सीमा तक ये देखें आप, उसके बदलने का इंतज़ार ना करें। ये देखें आप कि ये जो अत्याचार हैं क्या उसकी आदत में शामिल है, क्या ये उसकी फितरत है। और अगर ये उसकी फितरत है, उसकी आदत में शामिल है, यही उसका नेचर है, तो उस इंसान के साथ नहीं रहना चाहिए। उस इंसान को छोड़कर अपने परमात्मा की शरण में पर हमेशा के लिए लग जाना चाहिए। और यही कठोर सत्य है जीवन का। कभी हमें किसी इंसान के अत्याचार को सहना नहीं चाहिए। और जब हमें ऐसा इंसान अपने आसपास दिखे तो उसको बहुत ही जल्द उससे दूर हो जाना चाहिए, अपने परमात्मा की शरण में रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम इस तरह से रहेंगे, उसके साथ रहेंगे, ना तो हम अपने रब के ही रह जाएंगे, ना ही उस इंसान के रह जाएंगे, तो हम फंस के रह जाएंगे। तो हमें उस इंसान का ना तो साथ देना है, ना उसकी आदतों को बढ़ावा देना है कि उसको ये लगे कि हाँ ये तो सहन कर ही रही है या फिर ये तो सहन कर ही रहा है, तो हमें बदलना नहीं है, हम तो ऐसे ही रहेंगे। तो इन चीज़ों को बर्दाश्त ना करें, क्योंकि आप ऐसे ही अत्याचारों को सहन कर करके आप और लोगों को भी बढ़ावा दे रहे हैं कि वो लोग अत्याचार और करें और बाकी जो बेचारे मासूम हैं वो अत्याचार सहते रहें। तो अत्याचार कभी ना सहें। हाँ, परिस्थितियों में हारे नहीं। रब की दी हुई परिस्थितियाँ जो हैं, यानी कि जो मान लीजिए सुख से एकदम से दुख आ गया, अमीरी से गरीबी आ गई है, या आपके शरीर में कोई परेशानी हो गई है, कोई रोग आ गया है, तो उससे घबराएं नहीं। ये दुख चले जाएंगे। सुमिरन करते रहें, मेहनत करते रहें और सच्ची लगन लगा कर रखें। कभी भी आपके जीवन में दुख ठहर ही नहीं सकते। हमेशा उस नदी की तरह रहेंगे जिसका पानी कभी हमें गंदा दिखता है और कभी साफ दिखता है। तो हमारे जीवन में भी सुख दुख की ऐसी ही नदी है। उस नदी में, हमारे जीवन की नदी में ये सुख दुख आते ही रहते हैं। उन दुखों के बैठने का इंतज़ार करें, सुख अपने आप ऊपर आ जाएंगे। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।